In this lecture, we are going to discuss about the next part of solar energy, the fourth one, that is semiconductor basics. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे सोलर एनर्जी से, वो सेमी कंडक्टर मटेरियल से बने हुए फोटोवोल्टेइक सेल को यूज़ करके हम करते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू नो द complete knowledge about the semiconductor, how semiconductor material works. So first we start with the semiconductor basics. There are basically three kind of materials available. First one is conductors, second is insulator, and third one is semiconductors. तो कंडक्टर्स जो होते हैं, द कंडक्टर्स आर बेसिकली द मटेरियल्स विच हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. The free electrons are available due to which the electric current passes easily. The valence band and conduction band are overlapped. तो कंडक्टर्स जो होता है उसमें, जैसा हम सब लोग शुरू से जानते हैं कि कंडक्टर में जो बिजली का जो सुचालक होता है, जिसमें बिजली करंट हमारी आसानी से पास हो जाती है, तो उसका क्या रीज़न होता है. इसमें बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट फ्लो करेगी. तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स तभी काम करता है जब एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, तब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलते हैं, तब हम कोई काम कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड को ओवरलैप करता है. तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक एनर्जी गैप होता है. तो वो एनर्जी गैप की वजह से, अगर कम एनर्जी गैप होता है तो एनर्जी देने पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है. और ज़्यादा एनर्जी गैप अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में होता है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है. तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक करंट पास ईजली. क्यों? बिकॉज द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैप्ड. कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट हमें फ्री फॉर्म में मिलते हैं इन द कंडक्शन बैंड. और जो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर मटेरियल्स की, वो बहुत कम होती है. तो इसमें रेजिस्टेंस ना होने से प्रॉपर करंट फ्लो होता है. इसलिए जो कंडक्टर्स जो सुचालक होते हैं उसमें ईजिली करंट पास हो जाती है. तो इसका एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड एयू. एयू मीन्स गोल्ड. ठीक, तो कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब जो इंसुलेटर्स होते हैं, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट टू कंडक्टर्स होते हैं. दीज मटेरियल्स आर जनरली नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स होते हैं. अब इसमें देखिए, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है. तो इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाते हैं. तो दीज मटेरियल्स आर जनरली नॉन मेटल्स. द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं. देयरफॉर देयर इज़ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसमें जो रजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है. तो डायग्राम से एकदम क्लियर है. बिकॉज द energy gap between valence band and conduction band is too high. It is almost more than 5 electron volt. Therefore, the free electrons are unavailable in the conduction band. That's why electric current cannot pass in insulator. And the resistivity of these materials are very high. इनकी जो resistivity होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ऐसे ही जो देखिए, इसमें लिखा हुआ है द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन. अब इसके एग्जांपल्स हैं फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, पीवीसी प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास. अब नेक्स्ट हमारा हो गया कंडक्टर, हो गया इंसुलेटर, हो गया. नाउ सेमी कंडक्टर. तो सेमी कंडक्टर मटीरियल जो होते हैं
इनमें प्रॉपर्टीज़ जो है इंसुलेटर और कंडक्टर की मिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है। सेमी कंडक्टर मटेरियल्स हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। अब इसमें देखिए डायग्राम में, इसमें क्या होता है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम वैलेंस बैंड को एनर्जी देते हैं तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और इसमें जितना कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उतना नहीं होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। दीज मटेरियल्स हैव वेरी लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इन द इंसुलेटर्स। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हम हीट देंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड द चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड। द एनर्जी बैंड डायग्राम इज शोन इन द फिगर। एग्जाम्पल इसका है जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड। तो हमारा जो सेमी कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर आर बेसिकली मटेरियल्स हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड insulator. These material have very few free electrons, और क्या होता है 0 डिग्री केल्विन पर टेम्परेचर पर इट इज़ इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री रहेगा तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड द चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड। तब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मिलेंगे। द एनर्जी बैंड डायग्राम, नाउ यू कैन सी द कंडक्शन, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके एग्जांपल हैं जर्मेनियम, जी, सिलिकॉन, Si, एंड गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। ठीक है, तो अब ये दिया हुआ है एक रजिस्टिविटी चार्ट, एक कंपैरेटिव चार्ट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ दीज मटेरियल, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक, तो रजिस्टिविटी चार्ट में आप देखिए सबसे पहले दिया हुआ है सिल्वर का जो रजिस्टिविटी है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 है, माइनस 10 टू द पावर -8 है। गोल्ड का है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -8, कार्बन का है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी और काफ़ी कम है सिल्वर, गोल्ड और कार्बन तीनों की। फिर नीचे उसके सेमी कंडक्टर की रजिस्टिविटी दिया हुआ है, जर्मेनियम की है 4.6 इंटू 10 टू द पावर -1, और सिलिकॉन की दिया हुआ है 6.2 इंटू 10 टू द पावर 2। दीज आर सेमी कंडक्टर्स। ऐसे ही नीचे जो है इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी दिया हुआ है, इसमें फॉर एग्जांपल ग्लास का दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 10, बहुत ज़्यादा रजिस्टिविटी है। ऐसे ही क्वार्ट्स का है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 15। ठीक, तो ये कंपैरेटिव चार्ट जो दिया हुआ है रजिस्टिविटी का, एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, P इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यू कैन से resistivity. Notice that there is a very small margin between the resistivity of the conductors such as silver and gold compared to a much larger margin for the resistivity of the insulators between glass and quartz. This difference in resistivity is due in part to their ambient temperature, as metals are much better conductors of heat than insulators. तो ये हो गई आपका रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। और रजिस्टिविटी होती क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, एज वी नो दैट R इज इक्वल टू P इंटू L/A, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वी कैन से इट इज़ रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? द रजिस्टिविटी
डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड टेम्परेचर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल और टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड टेम्परेचर, और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर। एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोग को, जो मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है और पतले तार का अधिक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मोटे तार का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो अधिक होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक होने से क्या होगा? रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, और पतले तार का कम होता है। रेजिस्टिविटी तो रो क्या होता है? तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टिविटी इंटू एरिया अपॉन एल। ठीक, तो एरिया जिसका ज़्यादा होगा, मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि पतले तार का अधिक होता है, क्योंकि मोटे तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक होता है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, तो अब हम आते हैं कि व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, होता है फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन इन इट्स प्योर फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब तक ये प्योर रहते हैं, इसमें इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है, तो these type of semiconductor material are known as intrinsic semiconductor. Semiconductor material in its pure form is called intrinsic semiconductor. For example, germanium or silicon. Now you can see the electron configuration of these materials as silicon का क्या है? 14 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो क्या हो गया इससे? इन आउटर शेल ऑफ वैलेंस शेल और वैलेंस शेल देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 4 हैं। ऐसे ही अगर जर्मेनियम को ले लें तो जर्मेनियम 32 में क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d10 4s2 एंड 4p2। तो इसमें भी आउटर ऑर्बिट में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं। तो अगेन वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये देखिए सिलिकॉन क्रिस्टल का लैटिस दिया हुआ है। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन है सब में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये बैलेंस हो जाता है, तो वे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये वैलेंस शेल है, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इस तरीके से देखिए डायग्राम होता है, लैटिस है, सिलिकॉन का दिया हुआ है। तो 4 और 4 मिलके 8 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं? द एबिलिटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी हाईली इंक्रीज्ड by replacing or adding certain donor or acceptor atoms called impurity into the pure semiconductor. किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी हाईली इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो इम्प्योरिटी क्या मिलाएंगे? कुछ डोनर या एक्सेप्टर एटम्स को उसमें मिलाते हैं। जैसे पेंटावेलेंट, जनरली क्या करते हैं? पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट एलिमेंट मिलाते हैं, जिसके पेंटावेलेंट के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ट्राईवेलेंट के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन एटम्स को जब इम्प्योरिटी के फॉर्म में सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिलाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हम जो है इसमें काफ़ी हाई कर सकते हैं। दिस प्रोड्यूसेस मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स और वाइस वर्सा। जब हम ये इम्प्योरिटी करेंगे, पेंटावेलेंट से जब इम्प्योरिटी करेंगे तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे, और जब हम ट्राईवेलेंट मटेरियल से हम इम्प्योरिटी करेंगे किसी सेमीकंडक्टर में तो हमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में मिलेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी लाइक डोनर और एक्सेप्टर इज कॉल्ड डोपिंग, and impurity added material
is called doped or extrinsic semiconductor. The process of adding impurity either donor or acceptor means pentavalent या trivalent से करेंगे तो is called doping and impurity added material is called doped or extrinsic semiconductor. तो ये दो चीज़ हो गई हमारी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो भी दो तरीके का होता है. एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. ठीक, तो दो तरीके के होते हैं. तो हो क्या जाएगा कि द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज one is n type and another is of p type semiconductor materials. तो ये पीरियोडिक टेबल जो दिया हुआ है सेमीकंडक्टर मटेरियल का आप देख रहे हैं, इसमें जो है दिया हुआ है इधर एलिमेंट ग्रुप 13, फिर एलिमेंट ग्रुप 14 एंड एलिमेंट ग्रुप 15. तो ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट हैं जिनसे इम्प्योरिटी करते हैं, वो दिए हुए हैं. इसमें देखिएगा आप इनके इलेक्ट्रॉन्स के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड ट्राईवैलेंट एलिमेंट. और जो पेंटावैलेंट हैं उनके आउटर शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. तो ये इम्प्योरिटी मिलाते हैं. और किस में मिलाएंगे हम, जिनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं. तो जब हम 5 इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल से मिलाएंगे तो क्या होगा, 4 और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 8 इलेक्ट्रॉन, वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाएगा. तो वो फ्री हो जाएगा, फ्री टू मूव. ठीक, ऐसे ही तो इस तरह से जब हम इम्प्योरिटी करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ज़्यादा मिलेगी. और जब हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिलाएंगे तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट के आउटर शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन. तो जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम उस एटम को इम्प्योरिटी करेंगे तो क्या होगा, उसके चूँकि आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और 3 7, तो एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहेगी. तो जो एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहेगी तो एक मटेरियल में क्या होगा कि ये कहीं दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन फेच करेगा. तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन फेच करेगा इस होल की भरपाई करने के लिए, वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा. तो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस चलता रहेगा. तो इस तरीके से होल क्रिएट होते रहेंगे. तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि होल मूव कर रहा है. एक्चुअल में क्या होता है, ये होल इलेक्ट्रॉन को फेचिंग हो रही होती है, तो उससे लगता है होल हमारा मूव कर रहा है. तो जब हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट से इम्प्योरिटी करेंगे तो हमें होल्स की संख्या ज़्यादा मिलेगी. तो होल्स विल बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉन विल बी minority charge carrier. But when we are doing pentavalent, we are doing impurity with pentavalent element, then we will get more electrons, as a electrons will be the major charge carrier and hole will be the minority charge carrier. तो इसमें आप ट्राईवैलेंट में देख सकते हैं बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है. ठीक है. और पेंटावैलेंट में आप देख लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है. और इनकी इम्प्योरिटी किस में करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेंशियन या लेड में. तो ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं. तो जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन यूज़ करते हैं और सिलिकॉन में हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं. ठीक है. तो ये पीरियोडिक टेबल था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया. अब दो तरीके के सेमीकंडक्टर मटेरियल हमें पढ़ने हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पीएन जंक्शन एंड द बायसिंग इन डिटेल. तो दीज टू टॉपिक विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, when germanium or silicon is doped with impurity as pentavalent atoms such as arsenic, antimony or phosphorus, then the resulting crystal is called n-type semiconductor crystal. ठीक. अब इसका मतलब ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम जब पेंटावैलेंट मिला रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 4 और 5 9 हो जा रहा है, तो 8 से बॉन्ड बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा. तो एन टाइप मटेरियल में हमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे और होल कम मिलेंगे.
तो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन विल बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में, व्हेन जर्मेनियम और सिलिकॉन इज डोप्ड विथ इम्प्योरिटी एज पेंटावेलेंट एटम such as arsenic, antimony or phosphorus, then the resulting crystal is called N-type semiconductor crystal, and these atoms have 5 outermost electrons. Up when the impurity is added, the impurity atom replaces the germanium and silicon atom. Out of 5 electrons, 4 electrons make bond with germanium or silicon atom and 1 electron becomes free. तो अब 5 में से 4 क्या करेंगे, जर्मेनियम या सिलिकॉन जिसमें भी इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसके 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन चूँकि ये पेंटावेलेंट है तो नवा इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो फ्री हो जाएगा मूव होने के लिए। इस डायग्राम से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ये सिलिकॉन लेटेस है तो सिलिकॉन में क्या किया, एक एटम उसका निकाला और उसमें सिलिकॉन की जगह हमने क्या मिला दिया, एंटीमनी मिला दिया। तो एंटीमनी मिलाया तो क्या हुआ, सिलिकॉन के 4 आउटर शेल में है इलेक्ट्रॉन और इसके हैं 5। तो देखिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया जो कि मूव करेगा। ठीक, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन द इम्प्योरिटी एटम बिकम्स ए पॉजिटिव आयन। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा पॉजिटिवली। तो आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन द इम्प्योरिटी एटम बिकम्स ए पॉजिटिव आयन विच इज़ इमोबाइल एंड नोन एज डोनर। तो ये क्या कहलाएगा, किस टाइप का कहलाएगा, डोनर टाइप का कहलाएगा। तो ईच इम्प्योरिटी एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे एटम होंगे मटेरियल में, तो वो बहुत सारे एटम, तो हर एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। दैट इज़ वाई इन एन टाइप मटेरियल द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। एंटीमनी को हमने जब सिलिकॉन में देखिए बीच में से एक निकाल करके डाला तो आउटर शेल में इसके 5 हैं और सिलिकॉन के 4, तो 5 और 4 9, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो गया, 8 का बन गया कोवेलेंट बॉन्ड और 8वां फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉन चूँकि मूव कर रहा है तो ये एटम किस तरीके से हो जाएगा, पॉजिटिवली आयोनाइज हो जाएगा और ये इमोबाइल रहेगा और दिस विल बी नोन एज डोनर। अब इस तरीके से हर एटम चूँकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस टाइप के मटेरियल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज़ नोन एज एन टाइप। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, एन टाइप मटेरियल में चूँकि पेंटावेलेंट से हम इम्प्योरिटी करते हैं जिसमें कि आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब उससे इम्प्योरिटी करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक्सेस हो जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय, तो वो फ्री हो जाएगा। तो इस वजह से सारे एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे। मीन्स कि इस टाइप के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। व्हेन ए प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल इज, अब आ गया हमारा पी टाइप मटेरियल, एन टाइप हो गया और पी टाइप। तो पी टाइप मटेरियल में क्या होता है कि हम ट्राईवेलेंट एटम से हम वो करते हैं, हम इम्प्योरिटी करते हैं। तो व्हेन ए प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विथ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम सच एज बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, then this doped material is known as p-type semiconductor। अब इसमें क्या होता है, द इम्प्योरिटी एटम रिप्लेसेस द जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम फ्रॉम द क्रिस्टल। अब जर्मेनियम या सिलिकॉन का हमने क्रिस्टल ले लिया, तो ऐसे ही सेंटर में से हमने उसका निकाला और हमने बिस्मथ या एल्यूमिनियम का लगाया, तो क्या होगा, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। द 3 इलेक्ट्रॉन्स मेक कोवेलेंट बॉन्ड with neighboring atom but there remains a deficiency of 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिलिकॉन या जर्मेनियम में जा कर के कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएंगे, लेकिन 4 और 3 साथ ही होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। बट देयर रिमेन्स ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज होल। तो ये जो डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, इसे ही को होल कहते हैं। अब इस डिफिशियंसी को करने के लिए वो क्या करेगा, दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन फेच करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो जहाँ से फेच करेगा वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा।
इस तरीके से जब जहाँ पे वहाँ पे होल क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फर्दर फेच करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फेचिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन की फेचिंग होती जाएगी और होल क्रिएट होते जाएंगे। तो इसमें क्या होगी, होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई इन p type material the holes will be majority charge carrier and electrons will be minority charge carrier। अब देखिए इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में दिया हुआ है सिलिकॉन क्रिस्टल में, देखिए बीच में से सिलिकॉन निकाला और बिस्मथ हमने लगा दिया। तो 4 आउटर शेल में थे उसके इलेक्ट्रॉन, 3 इसके आ गए, तो 4 3 हो गए 7। तो एक वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिशियंसी देयर इज़ अ स्नैचिंग, जो फेचिंग मैं बोल रहा था वही चीज़ है, स्नैचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम नेबरिंग एटम एंड होल इज़ क्रिएटेड देयर। तो क्या करेगा, बगल वाले एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फेच करेगा इस होल को कंपनसेट करने के लिए। तो जब नेबरिंग एटम से वो इलेक्ट्रॉन फेच करेगा तो नेबरिंग एटम में होल क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद वो अपने नेबरिंग एटम से फेच करेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फेचिंग होती रहेगी और होल क्रिएट होते रहेंगे। इन दिस वे द होल इज़ मोबाइल एंड इट मूव्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। इस तरीके से क्या होगा, होल मोबाइल हो जाएगा और हमें लगेगा कि जो है होल पूरे क्रिस्टल में घूम रहा है। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, अब ये चूँकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैसे आयोनाइज हो जाएगा, ये निगेटिवली आयोनाइज हो जाएगा। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन द इम्प्योरिटी एटम बिकम्स निगेटिवली चार्ज एंड इट इज़ immobile. Therefore, in a p-type semiconductor, the holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carriers। ठीक है, तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है होल होने की वजह से, तो इम्प्योरिटी एटम्स कैसा हो जाएगा, हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड इट विल बी इमोबाइल। तो इस वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल्स क्या होंगे, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। Therefore, in a p-type semiconductor, the holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carriers. This is the end of this lecture. In the next lecture, we will discuss about the p-n junction, how we can create junction of p-type material and n-type material to produce the electricity, for getting the electricity, and by which ways we can do the बायसिंग टेक्निक। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग और नेगेटिव बायसिंग, दो तरीके की बायसिंग होती है। बायसिंग इज़ नथिंग बट इज़ ए टेक्निक टू कनेक्ट ए सिस्टम फ्रॉम अ एक्सटर्नल सर्किट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो दिस टेक्निक इज़ नोन एज बायसिंग। तो ये दो तरीके की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पी-एन जंक्शन एंड द बायसिंग टेक्निक।